स्टूडेंट्स, पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये जो है दूसरा टेंस है। पहला टेंस जो था प्रेजेंट टेंस था, उसको मैंने आपको क्या किया, ख़त्म करा दिया। ठीक है, प्रेजेंट के टेंस के भेद भी पूरे बता दिए हैं। अब जो है आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के ये कितने 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट टेंस के पहला भेद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में आ या ई ए आदि शब्द आए हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी जिस वाक्य के अंत में आ या ई ए आदि शब्द आए हों उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब रूल देख लेते हैं, नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल यानी इसके यानी अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो देख लीजिए, पहला रूल है इसमें इसके अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो पहला है अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव के रूल हैं। अगर यदि हमारा वाक्य क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तीसरा देख लेते हैं, यदि निगेटिव वाक्य हो तो सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते
हैं। तो ये क्या हुआ, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये क्या है, रूल है। तो ये क्या हुआ, रूल हो गया। अब जो है हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे पहला देखिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। वह एक पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, ही। वह एक पत्र लिखा तो हो जाएगा ही रोट अ लेटर। अगला जैसे है, सीता विद्यालय गई, तो सीता वेंट टू स्कूल। वे, अगला है, वे खाना नहीं खाए। वे खाना खाए नहीं, रहने दीजिए क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। वे खाना खाए, तो दे एट द फूड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से अगर ट्रांसलेशन दिए जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप उसे आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसका देख लेते हैं, जैसे वह एक पत्र नहीं लिखा। अगर नहीं शब्द आ गया तो क्या हुआ है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए अगर पास्ट इंडिपेंडेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेले, तो दे डिड नॉट प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया गया या आपको ना समझ में आया या कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.